ब्रेक के बाद आप सबका वेलकम है स्टार ऑफ द वीक में। आप इमरान राइडर को देख रहे थे जब से, और बहुत सारे वीडियोस मैंने बताए आप लोग को, और आप लोग भी देखे होंगे, बहुत आप लोग भी मुतासिर हुए होंगे। उसके बाद के सवाल में बहुत सारे ऐसे ऐसे चीज लेके आए, अब इमरान भाई खुद अपनी जबान से बोलेंगे ये सब चीजें। तो इमरान भाई, आप कितना टोटल मूवीज करे भैया? मैं 25, 26, 30 तक कर लिया। आप 30 मूवीज में पूरा स्टंट राइट कैसा करे भैया? कुछ दूसरा ऑफर्स आए तो वो भी करा? नहीं, मैं एक्टिंग सिर्फ 3 मूवीज में करा, एक्टिंग प्लस स्टंट्स। बट बाकी के सारे मूवीज में मैं ऑफ स्क्रीन था, मतलब डूब करा, हीरो का डूब। अच्छा, हीरो का डूब करे बोले ऐसा, हीरो का चला रहे जैसा जी। मैं स्टंट करा तो हीरो कर रहे ऐसा दिखाते वो। हाँ, वो भी सही है, मगर हीरो कुछ भी नहीं होना बोल के आप ऐसा करते। तो आपका ये साल का प्लानिंग क्या है भैया? इंशाल्लाह ये साल बॉलीवुड में एक्टिंग प्लस स्टंट्स है। स्टंट्स है, करीब 12-13 मिनट का कैरेक्टर है। बड़ी मूवी में, बड़ी मूवी है, सरप्राइज है। हाँ। तो अगला 5 साल में आप अपने आप को कहाँ देखना चाह रहे हैं भैया? मेरे को बस नाम कमाना, फेमस, वो कुछ भी नहीं है मेरा ड्रीम। बस मेरे पैशन को कोई भी गालियां नहीं देना, स्टंट राइडिंग को। ये एक अच्छा स्पोर्ट हो जाना। बल्कि मैं मतलब स्टार्टिंग से मेरी मेहनत यही चाहिए, ये चीज के पीछे। अब तक बहुत सारे लोग हैदराबाद में स्टंट्स करे, एंटी स्नैचिंग टीम को ट्रेन करे, पुलिस वालों को ट्रेन करे, बहुत सारे अच्छे अच्छे काम करे। बट एक मोमेंट पे वो लोग ये चीज को छोड़ के चले गए, बिकॉज फाइनेंशियली ये चीज बहुत बहुत महंगी है। दिखती बहुत सस्ती बट महंगी बहुत है। तो ये चीज को ब्रेक करके चले गए। मेरे को भी ऐसे थोड़े अप एंड डाउन आते रहते हैं, बट मैं ये चीज को एक मुकाम पे पहुंचाना बोल के मेरा ड्रीम है। अच्छा, हर कोई ये चीज को अच्छे वे में सीखना और इससे इंसानों को फायदा होना। तो आप इतना सीखे, इतना जर्नी आपका है, 5-6 साल का जो जर्नी है, बचपन से लेके जो आप इतना 18 साल 19-20 साल हो गए होंगे, 23 ईयर्स का आप है, तो तकरीबन आप एक 10 साल तो व्हीलिंग में जर्नी पूरा गया आपका। तो आपका खुद का एकेडमी है क्या भैया ऐसा कुछ? हाँ, मैं मतलब सिखा तुम भी स्टंट्स, बट प्राइवेट प्लेस पे एक जगह पे। पूरा मेरे पास इक्विपमेंट्स है, व्हीली मशीन, जो कि आप भी उस पे व्हीली कर सकते हैं इजीली। नीचे नहीं गिरते, मतलब ना गाड़ी गिरती ना आप गिरते। उसको राइट लेफ्ट में, जो छोटे रहने बचपन में साइकिल देते छोटे बच्चों को, तो टायर्स आते ना, एकदम वैसी रहती। सेम। अच्छा, तो आप वैसा सिखाते बच्चों लोग? कितने लोग होंगे भाई आपके एकेडमी में? मैं बहुत सारे लड़कों को, तो बहुत सारे लोगों को सिखाया, जो कि अब बोलना प्रोफेशनल वे में कर रहे, पल्सर के एड्स में कर रहे, मूवीज में कर रहे, और बहुत सारे अच्छे अच्छे प्लेसेस पे कर रहे। एक ट्रेनी पायलट है लड़की, उनको भी सिखाया मैं रिसेंटली, और 2-3 है बच्चे, उन लोगों को भी सिखाया। आप जब सिखाते हैं, इमरान राइडर के हाथ से सीखे तो कितने महीने में बन जाते स्टंटर? जब मैं एक स्टंट सीखता था तो मेरे को 2-3 महीने लगते थे, वो स्टंट 4 दिन में सिखा देता हूँ। आप सिखाए थे। आपका स्टूडेंट्स को कितना महीने में सिखाते हैं? 2 से 3 महीने में परफेक्ट हो जाते हैं। परफेक्ट हो जाते बोलो वो लोग, तो गुड, वेरी गुड, बहुत अच्छा है भैया। और भी बहुत सारे चीजें है मैं पूछना चाह रहे हैं आपसे। आपका दोस्ती का बारे में, कौन सा दोस्त है अपना? नाबिल भैया और फैजू भैया जो है, जो अक्सर मैं अपना व्लॉग्स में देखते रहते, मैं वो सताते रहते हैं फैजू भाई को, नाबिल भाई को। ये नाबिल भाई, फैजू भाई से आपका मुलाकात कैसा हुआ? आपका दोस्ती का इतना गहरा है, आप कहीं भी गए तो, किधर भी गए तो कार में आप कभी सोते रहते, कभी उन्होंने गाड़ी चलाते रहते, उन्होंने गाड़ी चलाते चलाते बोलते रहते ना, हमेशा सोते रहते बोल के, फिर ऐसी टांग खिंचाई एक दूसरों का होते रहता, ऐसा चलते रहते। मेरे को स्टोरी सुनने का है, मेरा बहुत कॉलर्स भी है, सुनने का है, ये जो वीडियो देखने वाला रहता वो लोग को मालूम होने का है, तो आप मेरे को ये बोलने का रहते। एक्चुअली हम तीनों का ग्रुप ट्रिप पे, अगर ट्रिप पे चले गए तो हम तीनों का ग्रुप अलग है भाई, सबसे अलग है। कभी कभार मैं नबील मिलके फैजान की टांग खींचते, कभी कभार फैजान नबील मिलके मेरी टांग खींचते, कभी कभार मैं फैजान मिलके नबील की, मतलब तीनों से कुछ भी नहीं है प्रॉब्लम। अब कोई है, देखो अगर किसी से कुछ छोटा जोक कर दिए एकदम सीरियस हो जाते हो लोग, बट हम तीनों में ऐसा कुछ भी नहीं रहता। कितने भी जोक्स कर लो, कितना भी मजा, हम लोग, मैं नबील अगर
फैजान को कभी भी कुछ भी करे तो फैजान बहुत बहुत होशियार है। अगर फैजान ये इंटरव्यू देख रहे हैं तो बहुत ज्यादा होशियार है। अच्छा। हम लोग ऐसा कुछ करते ही नहीं। एक बार हम लोग थाईलैंड गए थे, तो हम लोग रूम पे से निकाल दिए बोल के इंस्टाग्राम पे स्टोरी डाल दे के पूरा हंगामा करके छोड़ दिए थे फैजान। फैजान क्या बोलते हैं, मैं नीचे जाके कुछ खाने के लिए ले लेके आता हूँ या कुछ स्नैक्स लेके आता हूँ बोल के गया हूँ। जाके मेरे को बैग दे के हकाल दिए इमरान भाई और नबील भाई बोल के हम लोगों को ब्लेम कर दिए। फिर बाद में सबको बोले कि नहीं भाई ये एक प्रैंक था, जोक था बोल के। अच्छा। तो फैजान भाई को हम लोग बहुत सताते, वो फैक्ट है, और आगे भी सताते रहेंगे। तो दोस्ती कैसा हुए? दोस्ती पहले मेरी नबील भाई से भी, फैजान से नहीं हुई। मैं वरंगल एनआईटी में 4 से 5 साल स्टंट शो करा लाइन से। अब कोरोना के बाद कुछ भी नहीं था, मतलब शोज नहीं हुए। तो पहले सेकंड स्टंट शो में मैं नबील भाई को इनवाइट करा था जब उनके करीब 1 लाख सब्सक्राइबर्स थे। तो आए मेरे साथ गाड़ी पे बैठ के हम लोग स्टंट्स भी करे कॉलेज में। उनका वहाँ वरंगल का बड़ा कॉलेज है वो। तो वैसा हम लोग की दोस्ती हो गई। तो मेरे हैदराबाद में ज्यादा दोस्ता नहीं थे, तो मैं कभी अगर अलोनली फील करा तो वरंगल जाता था मैं, खाली मिलने के वास्ते। मिल लेके शाम में फिर वापस आ जाता था। उन्होंने हैदराबाद आना, तो वो ऐसा आना जाना बहुत हो गया। फिर हमारे बीच में फैजू भाई एक बार नबील भाई कहने आए थे, वैसा हम लोग की दोस्ती हो गई। अच्छा, तो ये है दोस्ती का राज पूरा। कभी भी नबील भाई हैदराबाद को आए तो आप डायरेक्ट फोन करके इमरान भाई से मिलते ही और फैजू भाई से मिलते ही, और किधर भी जाना करना है तो तीनों मिलकर जाते ही, बोले जैसा ऐसा तीनों का ग्रुप। वो अलग तो है। आप ये जो राइडिंग का स्टंट जो सीखे, किससे इंस्पायर हुए भैया? मैं फॉरेन में बहुत सारे लोग स्टंट्स करते भाई। वो लोगों को देख के मतलब वो लोग कर सक रहे, अपन कहीं को नहीं कर सकते बोल के मेरे को एक था कि अपन भी इंडिया को रिप्रेजेंट कर सकते बोल के। बट अब यहाँ पे देखे तो एक बॉडी बिल्डर बहुत टाइम से मेहनत कर लेते आके उसकी बॉडी में कुछ क्या क्या के लेके इतनी मेहनत करके बॉडी बनाए, तो इंडिया को रिप्रेजेंट करे बात। इंडिया को रिप्रेजेंट करे ना, ओके अच्छा है बोल के उसको वहीं पे छोड़ देते। ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि सपोर्ट नहीं है, बट आजकल यूजलेस चीजों को बहुत ज्यादा सपोर्ट है भाई। मैं हर दिन मतलब रिस्क है, हर दिन मेरी लाइफ को मेरे को मालूम रिस्क है, बट मेरा मोटिव क्या है, बचपन से मेरे को इंडिया को रिप्रेजेंट करना है। और जो फॉरेनर वालों को एक दिन एक स्टंट शो के 10 लाख रुपए देके बुलाते हैं यहाँ पे। जो इंडियंस है, जो इंडिया में मैं तो एक नॉर्मल छोटा स्टंटमैन हूँ, मेरे से बड़े भी है, मेरे से अच्छे स्टंटमैन भी है, बट उन लोगों को ऑफर नहीं करते। उन लोग कुछ भी काम नहीं करते, सिर्फ यही चीज में प्रैक्टिस ना कमाना, कुछ भी नहीं। बट वो लोगों को यहाँ पे स्कोपिश नहीं है इंडिया में, फॉरेनर्स को बुला लेते। तो वही इंडियंस जाके फॉरेन में भी कर सकते ना, अपने इंडिया को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। बात तो बिल्कुल सही है आपका, क्योंकि यहाँ पे अपना जो देश के लिए हर एक चीज जो है स्पोर्ट्स है, यह भी एक स्पोर्ट्स है जी। एग्जैक्टली। क्रिकेट का भी रहने दो, इंडिया को रिप्रेजेंट कर रहे हैं सब लोग। बॉक्सिंग रहने दो, कराटा रहने दो, खो रहने दो, बहुत सारे ऐसे चीज है, ये भी एक राइडिंग का है। आप इंडिया से देख लो कोई भी स्टंट राइडर्स मतलब इंडिया को ज्यादा जने रिप्रेजेंट नहीं करे। रेसिंग में है जो कि थोड़े वो लोग पैसे वाले हैं, तो वो लोग को सपोर्ट करे, वो लोग जाके इंडिया को रिप्रेजेंट करे रेसिंग में। बट स्टंट राइडिंग में मेरे को जितना मालूम अब तक कोई भी नहीं करे। हाँ, बात तो बिल्कुल सही है भैया। अब जो सवाल है मैं आपसे पूछना चाह रहे हैं जी, आजकल जो बच्चे हैं जो नाइट होते के गाड़ी में पेट्रोल डाल लिए, गाड़ी स्टार्ट कर ली है फुल, और ट्रैफिक में ऐसा भगाते, गाड़ी ऐसा भगाते रहते। अब परसों रिंग रोड पे भी देखे मैं, आउटर रिंग रोड पे वो रोड अच्छा खाली है बोल के वहां पे भगाते, वहां पे गाड़ी व्हील मारते रहते, ऐसा करते, जर्रा ऐसा स्लिप होते, दौड़ बोल के ऐसा गिर गया, उसका मुंह पे पूरा दांत पूरा टूट गए। और बहुत सारे ऐसा लोग हैं जिनका रेसिंग में उन लोगों का डेथ हो गया। हाँ है, बहुत सारे लोग हैं ऐसा। और जब आप व्हीलिंग कर रहे, आप जब प्रोफेशनल जो राइडर्स रहते उन लोगों का नाम खराब कर रहे, क्या आपका ओपिनियन क्या है जो ये लोग कर रहे हैं? अगर सीखना चाह रहे तो एकेडमी को भी आके अपना इमरान भाई के एकेडमी में आके सीख सकते, कैसा उसको सेफ्टी रखना,
कौन से चीजों पे सेफ्टी के चीजा रहते हैं वो भी आप रखे, तो जब आप करने के टाइम पे आपको जो शौक है वो चीज पे आप मूवीज में भी कर सकते हैं। Exactly. आपका ओपिनियन क्या है ये जो नाइट में जो करते रहते हैं, जो पुलिस वालों को बस सताते रहते हैं ऐसे लोग? तो नियामत भाई आई एम सॉरी ये चीज़ के लिए, बट आज से 5 साल पहले मैं भी थोड़े रात में मतलब रोड पे स्ट्रीट स्टंट्स करा। हाँ बट वो कई को करा, उसके पीछे बहुत सारा रीज़न है। हाँ अच्छी एक प्राइवेट प्लेस पे वहाँ पे भी करे तो पुलिस वाले पकड़ रहे थे, तो मैं भी निकल के जाके करा। जब मैं मेरे आँखों से देखा सर फुट के खून जा रहा था, तो मैं थोड़ी चीज़ें रिवाइंड कर लिया। अगर ये खून किसी को दे देते, अपन डोनेट कर देते, तो उसकी जान बच जाती थी। अब मैं वो चीज़ को देख के मैं स्टंट्स छोड़ दे नहीं सकता था, मतलब अब ये छोड़ देंगे, गिर जा रहे, मारन लग रहे, बोल के मैं नहीं छोड़ सकता था। बट ये चीज़ को अपन अच्छा बना सकते बोल के मैं एकदम प्रोफेशनल वे में स्टार्ट कर दिया था जब से। तो आज से अगर मैं मेरे ऑलमोस्ट यूट्यूब के आप वीडियोस देख लिए तो अवेयरनेस के वीडियोस बनाता हूँ मैं यूट्यूब पे। मेरे को सब्सक्राइबर्स गेन करना, फेमस होना नहीं है। किसी की जान बच गई तो मेरे लिए बहुत बड़ी बात है वो, बहुत बड़ी। तो हैदराबाद में मेरे को बहुत सारे यंगस्टर्स है जो कि पसंद करते हैं, बट ऐसे थोड़े हैं एक जगह पे मेरे ऊपर नेगेटिव है कि इमरान भाई तुम वो टाइम पे स्ट्रीट स्टंट्स करे थे, अब तुम हम लोगों को नहीं करना बोल रहे, कई को बोल रहे। तो अगर आपको जब मार लग गया तो आपको उसके बाद अकल आती। तो मैं जब देख लिया, जब मेरे को आ गई, तो मैं आप लोगों का समझाना चाह रहा हूँ। हाँ, लास्ट टाइम भी आप एक वीडियो बनाए थे जी। ये वीडियो ये था कि अपना जो ईद था रात में, तो पब्लिक जो है, जो नौजवान बच्चे हैं वो पूरा व्हीलिंग मार लेते जा रहे थे। हाँ, जगने की रात को, ये परसों शब बारात। हाँ, तो व्हीलिंग मार लेते जा रहे थे। कुछ लोगों का ऐसा ऐसा भयानक भयानक गिर गए वो लोग, इतना मार लग गया वो लोगों को, फिर भी वो लोग नहीं सुन रहे, फिर करने का काम करते जा रहे हैं वैसा। एग्जैक्टली मैं प्रॉमिस कर रहा हूँ वो लोगों से, ये पैशन की इंडस्ट्री में और बड़े बड़े जो बाइक के ब्रांड्स हैं वो लोग के पास बहुत 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 ज़्यादा ज़रूरत है और बहुत ज़्यादा इज्जत भी है। अगर ये चीज़ को एक प्रोफेशनल वे में आप लोग सीख लिए तो ऑटोमेटिकली आपके पास अप्रोच होते वो लोग। जैसा मेरे पास, मैं भी पहले मतलब नॉर्मलिज करता था, मेरे पास डायरेक्टली मैं नहीं गया, मेरे को कोई भी नहीं मालूम, मेरे को आके अप्रोच हुए वो लोग। तो आप लोग भी एक बार, सिर्फ एक बार प्रोफेशनल तरीके में करके देखो, आप लोगों की लाइफ भी अच्छी होती है और आप लोगों के घर वाले आपके ऊपर प्राउड फील करते कि मेरा बच्चा भी कुछ कर लिया बोल के। जब स्ट्रीट स्टंट्स कर रहे हैं तो दूसरों के घर वालों को भी प्रॉब्लम हो रही और आपके घर वालों को भी, आप समझते कोई भी कुछ भी नहीं बोल रहे, बट बहुत सारे गालियां आपके घर वाले सुनते हैं आपके तरफ से जब आप बाहर जाके स्ट्रीट स्टंट्स करते। स्ट्रीट स्टंट्स के अलावा भैया जी, एक खवातीन है, उन्हें एक्टिवा पे जाते रहते जी, जरा उन्होंने गए, उनको मैं भगा रहे बोल के दिखाना बोल के भगाते जी, ऐसा भगाते वो भैया, खुला प्लेस रहता भगाना अच्छा रहते। हाँ। वो पूरा ट्रैफिक रहता, सब रहता, वो ऐसा भगाते, उसमें ऐसे कट मारते रहते हो, ऑटो वाले को मार के गिर जाते हो। खुले प्लेस में भी आप भगाने की जरूरत नहीं है नियामत भैया, बिकॉज इतने सारे इंडिया में रेसिंग ट्रैक्स है। आपकी गाड़ी की स्पीड कितनी है पूछते हो वो रेसिंग ट्रैक्स, कितनी आप भगा सकते। वहां पे ना आपको इंसान दिखता ना एक छोटा मतलब एक पत्थर भी नहीं रहता रोड पे, उतनी स्मूथ रहती। तो उतने सारे चीजा है, बाद आप रोड पे कई को भगा रहे। गाड़ी की स्पीड चेक करो रेसिंग ट्रैक पे जाके, आपको कितना जुनून है, आप कितना भगा सकते। आप गाड़ी की स्पीड चेक करो, गाड़ी में दम चेक करो। यहाँ पे करके फायदा है नहीं भाई। अगर आप किसी की रेस्पेक्ट नहीं करके किसी की कोई भी लड़की को देख के आप अगर गाड़ी भगा रहे, कल के दिन आपके भी घर वाले बाहर जाते तो उनको भी कुछ भी ऐसा हो सकता, कोई भी गिरा दे सकते, कुछ भी हो सकता। तो पहले अपन किसी दूसरे लोगों को तकलीफ देने से पहले अपने घर वालों को देख लेना, मतलब अपने घर वाले भी है बोल के। बात तो बिल्कुल सही है। अब इमरान भैया क्या है बोले तो इंस्टाग्राम पे बहुत सारे वीडियोस डालते रहते हैं। मैं इमरान भाई से इंस्पायर है बोल के, मैं इसलिए भगा रहे बोल के उनका सोच आई। तो मैं इसलिए नहीं आमद भाई इंस्टाग्राम पे 15 सेकंड का बना के यूट्यूब का 15 मिनट का कहीं को बना दो मालूम। हाँ, ये चीज मैं दिखा रहा हूँ, इससे नेगेटिव भी होता। ये लोग कुछ गलत सलत मतलब कर देते रोड पे जाके, बल्कि मैं 15 मिनट का एक्सप्लेनेशन देता हूँ उसके पीछे। 15 सेकंड के वीडियो के पीछे 15 मिनट का एक्सप्लेनेशन ये देता हूँ कि भाई आप रोड पे मत करो। मतलब रोड पे करते स्टंट राइडिंग, बट प्राइवेट प्लेस पे करो।
ताकि किसी को तकलीफ नहीं होना। ये जो हुनर है, हुनर क्या है उर्दू में कुछ बोलते ना भैया, वो हुनर बोलते हैं, पैशन, पैशन इंग्लिश हुनर, पैशन बोलते हैं। ये जो हुनर है ये रोड पे दिखाने वाला हुनर नहीं होता, वो नहीं होता पब्लिक प्लेस पे नहीं, असल नहीं है। मगर लोग क्या कर रहे हैं उसको पब्लिक प्लेस में बता रहे हैं कि मैं ऐसा कर सकते जी। अरे कितना इसमें शाबाशी का काम है क्या भैया, वो पूरा रोड पे ऐसा पब्लिक में दिखाने का करने का। इसके रिगार्डिंग एक चीज बोल दूं मैं, एक नॉर्मल वाइफ एंड हस्बैंड जा रहे, मूवी को जा रहे हो लोग गाड़ी पे, तो एक बच्चा स्ट्रीट स्टंट्स करते हुए आके उसकी गाड़ी इधर उधर हुई, वो लोग को थोड़ा लगा, बच्चा गिर गया, बट वो लगा वहां रख के उसको बहुत सारे गालियां दे रहे थे बच्चे को, जो बच्चा स्टंट्स कर रहा था गिर गया, उसको उठा रहे भी नहीं। बट वही दोनों इंसान मूवी को गए उस दिन, मूवी को जाके वही मूवी में एक स्टंटमैन मूवी कर रहा था, तो उसको देख के क्लैप्स कर रहे थे। तो इसमें उसमें क्या फर्क है, दोनों भी कर रहे थे, सेम काम है, इन्हों भी गाड़ी उठा रहे थे, उन्हों भी गाड़ी उठा रहे थे, बट उनको इज्जत कहीं को मिली, इनको गालियां कहीं को दिए, कहीं को बोलते वो लोग देख के एंटरटेन हुए। जो चीज जो जगह पे करना है उसकी खूबसूरती जिधर है वो चीज उधर ही करना। एग्जैक्टली। अब क्या है बोले तो नौजवान में खून ज्यादा दौड़ते करते भैया, सही है, हाँ सबको होता हो। हाँ मैं भी क्या है गाड़ी भगाना, फुल स्पीड भगाना, अगर कुछ हो गया गिर गया तो उनके माँ बाप को मालूम नहीं मेरा बेटा किधर गया, क्या लाने के वास्ते गया, क्या काम पे गया, उनको मालूम नहीं। मगर उन्होंने जो करके वहां पे डेड हो गया बोले तो उनके जब माँ बाप को मालूम हो जाते कि आपका बेटा ऐसा गाड़ी उछाल के ऐसा गिर गया जी बोल के उनको बोलते, उनका दिल पे क्या बीतती भैया, बहुत तकलीफ होती ना। मेरे को मूवीज में करने के टाइम पे थोड़े स्टंट्स में मैं हेलमेट भी नहीं पहना थोड़े जगह पे, तो मैं अपने आप को सेफ कर लेता हूँ, तो मेरे को इधर उधर जरा मार लगता ना, तो मेरे मम्मी मेरे सामने नहीं बोलते, बट एक दिन मैं देख लिया, उन्हें बहुत अफसोस करके मतलब रोते करते, मेरा बच्चा ये कहीं को करता है, इतना रिस्की काम कहीं को करता है, तो मेरे को कभी कभार दिखता मैं छोड़ दूं क्या ये सब चीज़ें, बट इतने सारे लोगों को मैं जब ये करो बोल के इंस्पायर करा, तो ये चीज को सुधार के भी हट जाएंगे बोल के मेरा मोटिव वही है। अच्छा ऐसा है बोलो भैया जी। मगर एक बच्चों को आप बोल सकते भैया? बोल सकता हूँ डेफिनेटली। नौजवान बच्चे क्या है बोले तो रिसेंटली अपन बहुत सारा साल पुराना बात है, जो अपना क्रिकेटर जो है अजहरुद्दीन साहब, उनका जो बेटा है उनके पास भी स्पोर्ट्स बाइक था, उन्होंने भी शमशाबाद पे बहुत भगाए गाड़ी, ये क्या मेरा गाड़ी की कैपेसिटी कितना है बोल के देखने गए थे, किसको मालूम भैया, बड़ा सा बड़ा आदमी का बेटा भी रहने दो, छोटा सा छोटा बेटा भी उसका बेटा भी रहने दो, ये जो रिस्की जो काम है अगर आपको ये शौक है तो आप एक प्रॉपर तरीके से सीखना, बहुत बहुत इज्जत है वो चीज में क्या आपको सेफ्टी रहना, कौन सा सेफ्टी चीज रखना, तो रखे तो आप सेफ रहते, वो चीज आप किधर एरिया में करने के बाद में ये चीज मैं कुछ लोगों को दिखाना बोले तो आप वीडियो के जरिए भी बता सकते, मूवी से भी बता सकते, जैसा आप बता रहे, बहुत अच्छा मैसेज भी दे रहे साथ में कि बाहर जो कर रहे वो नहीं करना, किधर पब्लिक प्लेस पे नहीं करना बोल के आप बोल रहे, बहुत अच्छा बात है भैया। एक कॉलर ले लेते हैं, उसके बाद में सवाल बहुत जारी है पर बात करेंगे। हेलो वालेकुम सलाम भैया, खैरियत? टीवी का वॉल्यूम थोड़ा सा कम करो भैया। अल्लाह का करम है भैया, आपका नाम क्या है भैया? मेरा नाम फहीम है, मुर्शिदाबाद से बोल रहा हूं भाई। भैया का शो स्टार्टिंग से देख रहे हैं? स्टार्टिंग से नहीं, अभी लगाया नेमत भाई, मैं आपको देख के। अच्छा मेरे को देख के काले? हाँ आपको देख के, शायद आप भी मेरे को पहचानते। क्या कि भैया मैं किसको भी नहीं पहचान रहे आजकल। हाँ भैया मुलाकात हुई थी, नहीं पहचान रहे, परेशान अन्ना हो गए जब से किसी को नहीं पहचान रहे। ज्यादा परेशान रहते ना जी मैं, इसलिए मेरे ख्याल से भैया का आवाज नहीं आ रहा जैसा है, कोई बात नहीं भैया। तो आप अपना गाड़ी कितना बार रिपेयर कराते भैया? मैं पहले कराता था गाड़ी रिपेयर, बट अब नहीं कराता हूँ, बिकॉज बहुत ज्यादा खर्चा होता था। हर दिन एक दिन प्रैक्टिस होती कि गाड़ी मैकेनिक शेड को जाना डेफिनेटली है। तो मैं मतलब पहले बोला था देखो आपको मैकेनिक का काम सिखा, बट इतना प्रॉपर नहीं सिखा था,
जब मेरे को मालूम हुआ ये खर्चा ज्यादा हो रहा हाँ। तो मैं उसके पीछे और टाइम लगा दिया मेरा। मेरी खुद की गाड़ी मैं पूरी खोल के फिट कर लेता हूँ। हाँ। मतलब सिर्फ मेरे को वो एक ही काम पसंद, मेरी गाड़ी मैच बना लेना। यानी कि आपके जो मैकेनिक रहते हैं उन्होंने तो वो उनका तो ईद है समझो फिर। उन्हें कभी इमरान भाई का फोन आते हैं बोल के खुश हो जाते होंगे उन्हें। हर जगह भाई मेरे को कोई भी पहचानो ना, को पहचाना ज्यादा मैकेनिक काम बहुत पहचानते थे हैदराबाद के। हैदराबाद हर मैकेनिक पहचानते। हाँ, तो फिर परमानेंट मैकेनिक कोई है क्या भैया जो आपका ही गाड़ी बनाने वाला है? परमानेंट राइट रखते बोले वैसा। तो आप जो काम कर रहे जी मूवीज में जी, कितना डायरेक्टर के साथ काम करे भैया? मैं बहुत सारे डायरेक्टर्स के साथ काम करा, बट उसमें से 2-3 बड़े डायरेक्टर्स हैं जिनके साथ काम करना मेरा ड्रीम था। हाँ। एक राजा मौली सर हाँ और एक पुरी जगन्नाथ सर हाँ एंड बहुत सारे हैं, बट जो KGF मूवी बनाए हाँ वो लोग दोनों सेम रहते हैं। हाँ। मतलब सेम फेस कट के रहते हैं डायरेक्टर्स, वो लोग के साथ काम करा। हाँ हाँ एंड अभी रिसेंटली मतलब लॉकडाउन से पहले एक मूवी में एक्टिंग करा, हाँ शैलेश अन्ना है उनका नाम। तो उन्होंने मेरे को बड़े भाई के से है, मतलब मेरे को छोटा भाई समझते हैं उन्होंने। हाँ। तो उनके साथ काम करके बहुत अच्छा दिखा हूँ। लवली लवली। तो बॉलीवुड से भी कुछ ऑफर आए क्या भैया? हाँ इंशाल्लाह, ये 1-2 महीने में सरप्राइज है सबको। सरप्राइज है यानी कि पूरा काम हो गए? जारी है, काम जारी है। वो तो स्टंट मैन के जैसा है या एक्टर हूँ मैं उसमें एक ड्रग सप्लायर रहता हूँ। हाँ हाँ जी। अच्छा अच्छा। तो अब भैया जब शूटिंग इतना करते हैं आप जी, अगर वहाँ पे आपके साथ कुछ हादसा हो जाते, इंजर्ड हो जाते आप, जी। तो ये रेस्पॉन्सिबिलिटी किसका रहता भैया? शूटिंग्स वालों का रहता? नहीं, अपना रहता हूँ। ऐसा कैसा भैया? बिकॉज अपने रिस्क पे अपन कर रहे हैं ना। बहुत रिस्क का काम है ना भैया फिर वो। हाँ नहीं अहमद भाई, एग्जैक्टली। आप वो लोग पहले बोल देते अगर कुछ हुआ तो हमारी जिम्मेदारी नहीं है। इतने साल का एक्सपीरियंस वहीं से दिखता ना नहीं अहमद भैया। हाँ बात तो बिल्कुल सही है, मगर फिर भी क्या है बोले तो एक मैं भी रिक्वेस्ट कर रहे जो इंडस्ट्री है अपना टॉलीवुड का, एटलीस्ट आप 40% या 50% तो भी इतना पैसा खर्च कर रहे हैं आप लोग। जो स्टंट आपको चाहिए उतना अच्छा स्टंट दिखता आपको, अपना जो स्टंट राइडर से जो आप इतना कितने की बार रीटेक कराते रहते, उसमें जो आप टाइम जो निकल जाता, जो आपका पैसा खर्च होता, बस अगर खुदा ना खास्ता अगर स्टंटर को उतना इंजूर हो गए, कुछ मार लगे, वो कर ले तो उनका एटलीस्ट आप 50% तो भी आप लोग ऐसा कुछ अग्रीमेंट बना के करना, एक रिक्वेस्ट है हमारा। कुछ भी नहीं, वो भी एक इंसान है, आपको मालूम है चाहे ना। अक्षय कुमार भाई क्या बोले थे बॉलीवुड के, क्या बोले थे भैया मालूम है? मैं उनका फैन हूँ लिटरली। हाँ, मेरे को लाइफ में उनसे मिलना है। बात तो बिल्कुल सही है। हर एक स्टंटमैन को मतलब उन्होंने एक अलग पोजीशन दी है, स्टेज पे बुला के अवार्ड्स देते। तो एक स्टंटमैन का ड्रीम ये रहता उसको अप्रिसिएशन बराबर मिलना। हाँ। हीरो जितनी मेहनत करता स्टंटमैन भी मूवी में उतनी ही मेहनत करता। बात बिल्कुल सही है। देखो एक एक्टर इतना बड़ा एक्टर रहने के बाद में उन्होंने सोच रहे जब हीरो को अच्छा आप लोग देखना है गाड़ी उछालता हुआ, वो गाड़ी हीरो नहीं उछालता जी, ऐसा इमरान भाई साथ में बैठे से लोग हैं उन्होंने उछालते ऐसा गाड़ी, उसके बाद में हीरो को जैसा दिखाते। ये लोग मौत के मुंह के अंदर से निकल के आते, वो ऐसा काम वैसा रहता वो लोग का। फिर भी देखो अपना जो फिल्म इंडस्ट्री के लोग रहते वो लोग कुछ भी ऐसा इंजरी है तो कुछ भी नहीं देते, वो तो कितना गलत बात है ये। मेरा नजरिया है ये। आप लोग को अच्छा दिख रहा है तो ठीक है, नहीं दिख रहा तो भी कोई बात नहीं। तो कभी आपका जिंदगी में लाइफ में टफ सिचुएशन आए भैया? बहुत ज्यादा बार। ऐसा कोई टफ सिचुएशन है जो आप कभी जिंदगी में नहीं बोल सकते, जो आप यहाँ पे शेयर करना चाहेंगे? मेरा एक टाइम था, मतलब वो फिर मेरी लाइफ में आना मेरे को पसंद नहीं है। हाँ। मैं स्टंट्स कर रहा था, बट जब मेरे को पैर पे मेरे इंजरी हो गई थी, हाँ। 3 महीने का बेड रेस्ट था, मतलब पैर टूट गया था मेरा। तो मेरे घर वाले हर दिन रोना, जिस दिन हुआ था उस दिन रात में मैं पट्टी भी नहीं बनाया था, पैर टूट गया बोल के मेरे को मालूम था, घर वालों को नहीं मालूम था। तो मैं एक बेड पे उसी जगह पे पूरी रात सुबह तक रो रहा था, इधर से उधर, किसी को उठा सकता हूँ, घर वालों को उठाए तो और तकलीफ में आ जाते बोल के, इधर लेटे तो इधर रोना, इधर लेटे तो इधर रोना। वो पेन बर्दाश्त कर करके फजर की अज़ान के टाइम पे मैं मेरे मम्मी को बोल दिया। तो जब घर वाले लेके जाके मेरे को पट्टी बना के लाए
तो समझाए थे मेरे को छोड़ दो ये सब चीज़ें ये वो बोल के। तो मैं घर पे बैठे बैठे इंस्टाग्राम यूज़ कर रहा था। एक लेडी है अनम हाशिम बोल के, इंडिया फर्स्ट फीमेल स्टंट राइडर है उन्होंने। उनके 2 भी पैर टूटे हुए फिर भी उन्हें स्टंट्स करते। तो उनको देख के फिर मैं इंस्पायर मतलब और ज़्यादा मोटिवेट हो गया कि एक लेडी खाली एक छोटा अपने को हुआ, उनको तो भी 2 पैर ऐसे हो गए फिर भी उन्होंने स्टंट्स कर रहे आज, तो अपन कहीं को छोड़ना है चीज़ को बोल के मैं कर हर मैदान फतेह बोल के आप भी उठ गए बोले जैसा, आप बिस्मिल्लाह बोल के। बहुत अच्छा लगा भैया, आप टच सिचुएशन बताए। ऐसा कुछ हैप्पी मोमेंट है तो भी शेयर कर दो भैया। हैप्पी मोमेंट एक ही है, मैं 2020 का मतलब पहले हैप्पी मोमेंट आया, फिर सबको ऐसा मेरे को भी सैड मोमेंट आया कोरोना आने के बाद। प्री रिलीज फंक्शन था हिट मूवी का जिसमें मैं एक्टिंग करा, तो पूरे हीरोज के साथ सबके साथ मैं प्री रिलीज फंक्शन पे स्टेज पे ठहरा, अप्रिशिएशन मिला मेरे को। वो मेरा लाइफ का बहुत बहुत बड़ा अचीवमेंट था। लवली, थैंक यू सो मच भैया। अच्छा दिखता भैया जब आप हैप्पी मोमेंट भी शेयर करते हैं, टफ सिचुएशन भी शेयर करते हैं, बहुत अच्छा लगता है मेरे को। आपका रोल मॉडल कौन है भैया फैमिली मेंबर से? फैमिली मेंबर्स में तो कोई भी नहीं है, बट बाहर है, यूरोप में रहते हैं उन्होंने। उन्होंने मेरे रोल मॉडल। क्या बात है, उनका नाम? गौरव। हाँ, क्या बात है। कोई एक अच्छा सा एक लाइन का मैसेज अपना यंग बॉयज को अगर दे दिए तो आप आपके जरिए, क्योंकि आप सीनियर है वो लोग जूनियर है, अगर ये करना बंद कर दिए तो आपका बात सुनते बोल के सुनते कोई एक मैसेज दे दीजिए आप। मैं मैसेज भी देता हूँ और रिक्वेस्ट भी है, मेरी हम्बल रिक्वेस्ट है, प्लीज आप सब इसको एक बार प्रोफेशनल वे में एक बार सिर्फ ट्राई करके देखो, आपका फ्यूचर भी इंशाल्लाह अच्छा रहेगा और आप इससे अर्निंग भी कर सकते हैं, बहुत सारे चीज़ें कर सकते हैं। बट रोड पे करे तो बहुत सारे लोगों को प्रॉब्लम होती। वो लोग से पहले प्रोफेशनल जितने भी स्टंट राइडर्स हैं 10 साल से 12 साल से 15 साल से जितने भी लोग कर रहे हैं, वो लोग को तो ब्रांड्स एंड थोड़े चीज़ें हैदराबाद का नाम बोलते कि डर जाते। तुम भी रोड पे से स्ट्रीट स्टंटिंग करते क्या, ये वो सब वीडियो बताए बाद भी एक क्वेश्चन कर देते हो लोग, तो वहाँ पे वो काम रुक जा रहे। तो आप भी एक बार सिर्फ प्रोफेशनल वे में करके देखो, इंशाल्लाह आपको समझ में आ जाता। आपका ही फायदा है उसमें, मेरा और किसी का भी नहीं है। तो एक बार बस स्ट्रीट स्टंट रोक के अच्छे से हेलमेट पहन के अच्छे से ग्लव्स पहन के कुछ करो, आप लोग ट्रिक्स भी जल्दी सीख सकते हैं और आप अगर आप गिर गए गलती से तो आपको मार भी नहीं लगता। बिल्कुल सही है भैया, बहुत अच्छा मैसेज दिया आप, थैंक यू सो मच भैया। आप एक गाना भी निकाले थे मतलब भी बोल के, उसका रीजन क्या था भैया गाना निकालने का? कोई रियल स्टोरी था क्या ये? हाँ एग्जैक्टली। मैं बहुत सारे लोगों को सिखाया स्टंट्स, बहुत सारे लोगों को मैं टीम बना के लेके चलेंगे सोचा, बट आज इतने टाइम से मैं वो लोग के ऊपर मेहनत करता था, मतलब मेरे ऊपर भी ज़्यादा मेहनत नहीं करके वो लोग को सिखा के एक इंसान से कुछ भी जंग नहीं जीत सकते अपन अकेले जाके। तो अगर मेरे साथ मेरे जैसे 10 स्टंट राइडर्स है तो हम लोग अच्छे से एकदम हर मतलब 10 लोग एक स्टेज पे अगर परफॉर्म करें तो एकदम ब्यूटीफुल दिखता। अगर कभी इंशाल्लाह लाइफ में ये टाइम आ जाएगा इंडिया को रिप्रेजेंट करना है तो मैं वो सबको ले जाके मतलब इंडिया से है बोल के वैसा रहना बोल के मैं सबको ट्रेन करा था। तो लोग जितने भी लोग मेरे से सीखे वो लोग मेरे को बीच में छोड़ दिए छोटे छोटे सिली रीजंस के तरफ से, तो वो लोग के लिए मैं वो गाना बना दिया था। गाना अगर मेरे को टाइम मिलते तो मैं कैसा भी गाना बताते थे, मगर मेरे को वक्त इजाजत नहीं दे रहे क्योंकि ऑलरेडी 1 घंटे से ज्यादा हुए, इतना जबरदस्त बातचीत हो रहा, हमारे को टाइम भी मालूम नहीं हुए, मगर मैं गाने को नहीं बताता है। फिर भी मैं बोल रहे मतलब ही बोल के भैया का यूट्यूब चैनल है ना आपका, उसमें है वो आप देख लो। मगर भैया कामयाबी के पीछे किसका हाथ है? कामयाबी के पीछे डेफिनेटली अपन को घर वाले इतना बड़ा करे तो घर वाले पहले, बट घर से बाहर निकले बाद आपके दोस्तों का रोल रहता, आप कैसे बनते। तो पहले मेरा दोस्त है आदिल जो कि मेरे को हर सिचुएशन पे मेरे को सपोर्ट करे, हर एक मोमेंट पे मेरे को सही गलत की नॉलेज दिए, ये करे तो सही रहता ये करे तो गलत रहता।
उसके बाद हमारे नबील साहब हाँ मेरे को बहुत ज्यादा मोटिवेट करे, बहुत ज्यादा अच्छे चीज़ें सिखाए, कैसा क्या करना, क्या करे तो कैसा रहता, हाँ उन्हें बहुत ज्यादा सपोर्ट करे। लवली। आज इमरान राइडर बोल के नाम है जी। उसको क्रेडिट किसको देना चाहेंगे आप? क्रेडिट मैं खुला बोलना बोले तो मैं अपने आप को देना चाहता हूँ। क्या आपकी मेहनत है ये, सही बात बोले, Exactly. बिल्कुल सही बात बोले। इमरान राइडर अगर राइडर नहीं रहते थे तो इमरान भाई क्या रहते थे भैया? मैं एक्टर रहता था। एक्टर रहते थे। डेफिनेटली, गुड, वेरी गुड। तो अब यहाँ पे जो है हाजिर जवाब बोल के मैं एक सवाल रखने वाले आपके साथ। जी। हाजिर जवाब यानी कि 3 सेकंड में जवाब दे देने का रहता। अच्छा, ज्यादा लेट नहीं, इसमें लेट नहीं रहता। 3 सेकंड टिक 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 बोल के पूछते के बोलने का रहता। आवाज आती नहीं? हाँ, माइक बोलते टिक टिक टिक। अच्छा। हाँ, तो जितना मैं सवाल लेके आए थे पूरा मैं आपसे पूछे, आप पूरा जबरदस्त जवाब दिए, बहुत अच्छा दिखा, इंटरेस्टिंग दिखा भैया। अपना इंटरव्यू बहुत अच्छा लगा मेरे को। थैंक यू सो मच, आप आए, बहुत खुशी का बात है। अब हाजिर जवाब का 3 सेकंड का मैं पूछने वाले हैं। ज्यादा सोशल मीडिया क्या यूज करते हैं आप? इंस्टाग्राम। ओके, सोशल मीडिया पे आपको ये यूथ को बेनिफिट है या लॉस है? बेनिफिट है। बेनिफिट है। अब ज्यादा सोशल मीडिया पे कौन सा इमोजीज यूज करते हैं? वो एक बता के दिखाना बताना पड़ता है। वो ऐसे तेज हो जाता है, अब्बा, तेज फील होता है दिल में, वो बस वही दिखाते हैं, रोए जैसा। रोने का नहीं, हाँ, मासूम दिखते। अच्छा, मासूम दिख रहा है, मगर बचपन से शरारती है ना जी भैया। बहुत होशियार पकड़ते मैं। हाँ, लास्ट सॉन्ग आप कौन सा सुन के आए भैया? लास्ट सॉन्ग वो नया है, मीटर डाउन बोल के। अच्छा, मीटर डाउन के। लास्ट मूवी कौन सा देखे भैया आप? रूही। रोही देखे। आपको गर्लफ्रेंड आए? 3 सेकंड हो गए, खत्म। आए नहीं है, मैं सोच रहे। अब फिलहाल नहीं है। नहीं है आपका गाड़ी से आपका गर्लफ्रेंड? हाँ, क्या मैं अच्छा बोले, सही बोले? सही बोला। तो गर्लफ्रेंड नहीं है बोल के बोले, कोई बात नहीं। आपका बेस्ट फ्रेंड कौन है? बहुत है। एक आदिल। बेस्ट गर्ल में कौन है? नाम बोल सकते हैं? हाँ, बोल सकते हैं। उनको प्रॉब्लम नहीं है तो आपको प्रॉब्लम नहीं है जैसा। सना। अच्छा, बेस्ट फ्रेंड। तो फेवरेट एक्टर कौन है आपका? मेरे फेवरेट एक्टर बहुत सारे हैं, बट बॉलीवुड और टॉलीवुड में बोलने का रहते। 3 सेकंड। टॉलीवुड में विजय देवरकोंडा है, हाँ, बॉलीवुड में सलमान खान है। सलमान खान है। एक्ट्रेस में भैया दोनों? कटरीना कैफ हाँ। बॉलीवुड में, हाँ, और तेलुगु में तमन्ना। तमन्ना है। डायरेक्टर भैया बॉलीवुड टॉलीवुड में? राजामौली सर। राजामौली। अच्छा, बॉलीवुड में भी? बॉलीवुड में मेरे को उतने नाम नहीं हाँ, मालूम। कोई बात नहीं, आप टॉली- ज्यादा नहीं देखते तो ऐसा है। टॉलीवुड में चाहिए ना। सिंगर भैया मेल और फीमेल में किसका आवाज आपको अच्छा लगता है? दर्शन रावल का। बॉलीवुड में? बॉलीवुड में? बॉलीवुड में। अच्छा, प्राइवेट एल्बम वाला है। हाँ। हाँ, टॉलीवुड में भैया? टॉलीवुड में मैं नहीं सुनता टॉलीवुड। अच्छा, ठीक है। आपका फेवरेट खाना कौन सा है? डेफिनेटली मंदी है, बिरयानी है, दो है। हाँ, दो है, एक ही बोलने का रहते। मंदी है। मंदी है। चिकन बिरयानी, मटन बिरयानी फेवरेट कौन सा है? चिकन बिरयानी। हाँ, खट्टी दाल आपको पसंद है या रोड साइड का खाना पसंद है? खट्टी दाल जबरदस्त रहती। हाँ, उसके साथ क्या रहे तो क्या अच्छा रहे? कीमा। हाँ, सही बात बोले, एक बार बोले मस्त रहते बोल के। मस्त रहते। हाँ, चाय या कॉफी भैया? कॉफी। कॉफी। स्टारबक्स की। ओफो, ज्यादा महंगा रहता ना जी? मगर जबरदस्त रहता। जबरदस्त ब्रांड इज ब्रांड जी। हाँ, वही चेक पानी लेके आके घर में बना ले तो वही नहीं आता, नहीं आता, नहीं आते, नहीं आता, नहीं आते। नहीं आता। लव मैरिज में क्या है, अरेंज मैरिज में क्या है, और क्यों करना, काय को करना? मेरे हिसाब से मैरिज करना अब भी सोचना ही नहीं, खाली हाँ। काम करना। काम करना। सही बात, बिल्कुल अच्छा बात बोले। पहले काम करना, नाम करना। हाँ। फिर घर वाले बोले तो मैरिज करना। करना बोले ऐसा। ओके, पहले काम करो। दुनिया में रहना है तो काम कर प्यारे। ये नहीं बोले दुनिया में रहना तो शादी कर प्यारे। नहीं, बोले। नहीं। हाँ, पहले काम कर प्यारे बोले। सुनो ना जी, काय को तंग करते रहते, मेरे को फोन कर रहे कि शादी कब कर रहे, शादी कब कर रहे बोल के। अगर तुम्हारे को खाने का दिल बोल रहा है तो बोलो, मैं आके अच्छा होटल में खाना खिलाते आप लोग को। एक बोटी के वजह से पूरा बकरा रोल करते भैया यहाँ पे। ये मैं फोन करते रहता ऐसे पूरा लोग। गुस्सा या सबर? सबर। गुस्सा से क्या है भैया, सबर से क्या है?
सबर करे तो बहुत चीजें मिलते हैं, गुस्से में आए तो कुछ भी नहीं मिलता। कुछ भी नहीं मिलते। अपना जिंदगी में अगर कोई गाना डेडिकेट करना चाहेंगे खुद को, कौन सा गाना? वो दर्शन रावल का मुझे पीने दो बोल के रहता, उसमें एक लाइन रहती, दर्द होता है दर्द होने दो। हाँ, वो लाइन जबरदस्त रहती, आप सुनो एक बार। अरे बहुत अच्छा है, मैं भी सुनते अच्छा है, मेरे को भी दर्द बहुत है। हाँ नहीं, जब मार लगता ना हाँ, तो मैं वो जब वो गाना सुनते कि अच्छा दिखता। अच्छा, जख्म बूस्ट वगैरह, मिलते हैं, हाँ, मोटिवेट exactly। होता है बोले जैसा। अच्छा, आप फ्री टाइम में क्या करते? फ्री टाइम में जो भी वीडियोस बनाते, हाँ। रील्स इंस्टाग्राम के और यूट्यूब हाँ। के वीडियोस वो एडिट कर लेते, बैठ जाते। बैठ जाते। एक लास्ट भैया, इतना मैं बक 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 करे, नहीं, आप बहुत अच्छे चीजें पूछे नहीं मत जहाँ। मैं इतना बक बक करे, इतना वो सब पूछे है, तो आपको मेरा एंकरिंग कैसा लगे? थोड़ा आपके अल्फाज में बोलने का राइट। हैदराबादी में बोलता हूँ, देखो हाँ जबरदस्त बोलता हूँ, ठीक है। हाँ। आप मेरे लिए इतना सब अच्छे अच्छे चीजें पूछे और मैं आपको नहीं बोलना, हाँ। अच्छा नहीं रहता। हाँ, खाली नियामत भाई की एंकरिंग देखे तो लोग डिच्छे मारने के नीचे गिर के तड़पते रहते, मगर नको तड़पो, क्लिपिंग देखना है और एक संडे भी देखना है। देखना है। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आप इधर आए, बहुत अच्छा लगा मेरे को। आप हमारे साथ इंटरव्यू दिए, आप वक्त निकाले, 1 घंटे से ज्यादा भी हो गए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। अच्छा लगे भैया, आपसे कुछ सवाल करे मैं, आप जवाब भी उतना अच्छा दिए, जो आप नसीहत भी दिए कुछ लोगों को, यंग बच्चों को। उम्मीद करते कि वो लोग आपका बात रखते बोल के, इंशाल्लाह। थैंक यू सो मच इमरान भाई, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। तो यहाँ पे बहुत अच्छा लगे मेरे को, जबरदस्त इंटरव्यू बोले तो ऐसा रहना, कब टाइम किधर गया उधर गया तो मालूम ही नहीं होना, तो बहुत अच्छा लगे मेरे को, थैंक यू सो मच। तो मंडे के दिन में आने वाले हैं 8:30 to 9:30 हार्ट बीट शो ले लेके। अभी मैं सिर्फ और सिर्फ संडे का दिन कौन रहते क्या रहते आप लोग को मालूम रहने के लिए आप डायरेक्टली मेरे को इंस्टाग्राम पे फॉलो करने का, तो परेशान अन्ना ऑफिशियल, ठीक है ना भैया। तो मुझे और मेरा टीम का दिया इजाजत, अल्लाह हाफिज।